नमस्कार दोस्तों, देवों के देव महादेव के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे वास्तु शास्त्र चैनल में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में लगभग हर शिव भक्त जानना चाहता है। हम सभी ने देखा है कि शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है? क्या कोई भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है? क्या इसे किसी भी समय अर्पित करना उचित है या इसके लिए शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं? आज की इस विशेष श्रृंखला में हम शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के आधार पर बेलपत्र के महत्व, उसके आध्यात्मिक अर्थ और उसे अर्पित करने की सही विधि को विस्तार से समझेंगे। यह जानकारी केवल परंपरागत मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित बातों पर आधारित है। विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा पद्धति में कुछ विभिन्नताएं हो सकती है। कहा जाता है कि भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे भव्य वस्तुओं से अधिक सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसी कारण उन्हें भगवान भोलेनाथ कहा जाता है। यदि कोई भक्त श्रद्धा से एक लोटा जल और एक बेलपत्र भी अर्पित करता है तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव उस भाव से प्रसन्न होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बेलपत्र में ऐसा क्या विशेष है? शास्त्रों में बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसकी पत्तियों में सामान्यतः 3 दल होते हैं। इन 3 दलों का आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया है। कई परंपराओं में इन्हें भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। कुछ विद्वान इन्हें सातों रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक बताते हैं। वहीं कुछ परंपराएं इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में भी देखती है। इन व्याख्याओं में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी का सार यही है कि बेलपत्र शिव पूजन में विशेष स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि बेलपत्र अर्पित करना केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने का प्रतीक है। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाता है तो वह यह भी संकल्प करता है कि वह अपने जीवन में सत्य, संयम और करुणा को अपनाने का प्रयास करेगा। यही कारण है कि शिव पूजा में केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि मन की पवित्रता को भी सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यदि मन में द्वेष, छल और अहंकार भरा हो तो केवल सामग्री अर्पित करने से पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसके विपरीत यदि किसी के पास अधिक साधन न हो, लेकिन वह सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करे तो वही पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है। कई लोग बाजार से बेलपत्र खरीद कर सीधे शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। कुछ लोग यह भी नहीं देखते कि पत्ते टूटे हुए हैं, सूखे हुए हैं या उन पर किसी प्रकार का कीड़ा लगा हुआ है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार पूजा में यथासंभव स्वच्छ, ताजे और अच्छे बेलपत्र का उपयोग करना उचित माना जाता है। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और भक्ति का भाव होना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले उसे स्वच्छ जल से हल्के हाथों से धोने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस पर लगी धूल, मिट्टी हट जाए और वह पूजा के योग्य हो जाए। ध्यान रहे कि पत्तियों को अनावश्यक रूप से रगड़कर या नुकसान पहुंचाकर साफ न करें। एक और सामान्य प्रश्न यह है कि क्या हर बेलपत्र पूजा में स्वीकार्य होता है? परंपरागत मान्यताओं के अनुसार 3 दल वाला बेलपत्र शुभ माना जाता है।
यदि तीनों पत्तियां जुड़ी हुई हो और बीच में से टूटी हुई न हो तो उसे अधिक उत्तम माना जाता है। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इस विषय पर कुछ भिन्न मत भी मिलते हैं। शिव पूजा का सबसे बड़ा संकेत यही है कि भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक भक्त के हृदय की भावना को देखते हैं। इसलिए पूजा करते समय मन को शांत रखें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। बेलपत्र किस दिन तोड़ना चाहिए, किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? बेलपत्र तोड़ने से पहले कौन सा मंत्र बोला जाता है और शास्त्रों में इसके बारे में कौन कौन सी मान्यताएं वर्णित है। साथ ही यह भी समझेंगे कि शिवलिंग पर बेलपत्र किस दिशा में रखना चाहिए और पूजा करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो यह ज्ञान यात्रा में अंत तक जुड़े रहिए। हो सकता है कि आज आपको ऐसी बातें जानने को मिले जिन पर आपने पहले कभी ध्यान न दिया हो। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली हर सामग्री को श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। बेलपत्र भी इसका अपवाद नहीं है। बेल का वृक्ष केवल एक पौधा नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र माना गया है। इसलिए इसके पत्तियां लेते समय भी विनम्रता, कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। कई परंपराओं में यह मान्यता है कि सूर्योदय के बाद और दिन के प्रारंभिक समय में बेलपत्र तोड़ना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ परंपराओं में विशेष तिथियों पर बेलपत्र न तोड़ने की भी मान्यता मिलती है। अलग अलग क्षेत्रों और संप्रदाय में इन नियमों में अंतर हो सकता है, इसलिए अपने परिवार या स्थानीय परंपरा का सम्मान भी करना उचित है। बेलपत्र तोड़ते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करने और ओम नमः शिवाय का जप करने की परंपरा भी प्रचलित है। इसका उद्देश्य केवल पत्ती लेना नहीं बल्कि पूजा की शुरुआत ही श्रद्धा के साथ करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र तोड़ते समय शाखाओं को नुकसान न पहुँचाए, आवश्यकता से अधिक पत्तियां न ले। प्रकृति का सम्मान करना भी सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण संकेत है। जितनी आवश्यकता हो उतने ही बेलपत्र ले। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं या नहीं। सामान्यतः पूजा के लिए स्वच्छ और ताजे बेलपत्र का उपयोग करना अधिक उचित माना जाता है। यदि पत्तियां गंदी हो, सड़ी हुई हो या किसी कारण से अशुद्ध हो गई हो तो उन्हें पूजा में उपयोग करना नहीं चाहिए। यदि पत्ती साफ सुथरी और श्रद्धा से अर्पित की जा रही है तो कई परंपराएं भाव को अधिक महत्व देती है। अब बात करते हैं बेलपत्र के 3 दल की। धार्मिक व्याख्याओं में कहा जाता है कि ये 3 दल हमें जीवन का संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। जैसे 3 पत्तियां एक डंठल से जुड़ी रहती है, वैसे ही मन, वचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। यदि मन में कुछ और हो, वाणी में कुछ और कर्म कुछ और, तो जीवन में अशांति बढ़ती है। शिव पूजा हमें सत्य, सरलता और संयम का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पूजा केवल सामग्री अर्पित करने का नाम नहीं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता हो, असत्य बोलता हो और फिर केवल पूजा करके सब ठीक होने की उपेक्षा करे तो यह शिव भक्त का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जाता। भगवान शिव करुणा, क्षमा और कल्याण के प्रतीक है, इसलिए उनका भक्त भी उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कई लोग यह भी पूछते हैं कि यदि ताज़ा बेलपत्र उपलब्ध न हो तो क्या करें। ऐसी स्थिति में विभिन्न परंपराओं में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पहले से अर्पित स्वच्छ बेलपत्र को पुनः जल से शुद्ध करके उपयोग किया जा सकता है।
जबकि कुछ परंपराएं ताजे बेलपत्र को ही प्राथमिकता देती है। इसलिए अपनी परंपरा या योग्य आचार्य के मार्गदर्शन का पालन करना उचित रहता है। अब एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात, पूजा करते समय जल्दबाजी न करें। बेलपत्र चढ़ाते समय मन को शांत रखें। हर पत्ती के साथ भगवान शिव का स्मरण करें और अपने भीतर की नकारात्मकताओं को छोड़ने का संकल्प लें। यदि यही शिव पूजा का वास्तविक संकेत है। शिवलिंग पर बेलपत्र किस दिशा में रखना चाहिए? चिकनी सतह ऊपर रहे या नीचे? कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए? और बेलपत्र अर्पित करते समय कौन से मंत्र को बोला जा सकता है? साथ ही हम उन सामान्य गलतियों पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें अनजाने में कई लोग कर बैठते हैं। अगर दोस्तों आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व श्रद्धा और भक्ति है। पूजा की विधि का अपना महत्व है, लेकिन उससे भी अधिक महत्व भक्त का निर्मल हृदय माना गया है। धार्मिक परंपराओं में सामान्यतः यह माना जाता है कि बेलपत्र को स्वच्छ जल से हल्का शुद्ध करके भगवान शिव को अर्पित किया जाए। यदि उस पर धूल या मिट्टी लगी हो तो उसे सावधानी से साफ करें। पत्तियों को इस प्रकार न रगड़े कि वे फट जाए। अब प्रश्न आता है कि बेलपत्र की कौन सी सतह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। इस विषय में विभिन्न परंपराओं में अलग अलग मत मिलते हैं। कुछ परंपराएं बेलपत्र की चिकनी सतह को ऊपर रखने की बात कहती है, जबकि कुछ परंपराएं उसे शिवलिंग की ओर रखने का विधान बताती है। इसलिए अपने परिवार, गुरु और स्थानीय मंदिर की परंपरा का पालन करना उचित माना जाता है। किसी भी मतभेद से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और विनम्रता का भाव है। अब बात करते हैं कि एक बार में कितने बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। शास्त्र किसी निश्चित संख्या को सभी परिस्थितियों में अनिवार्य नहीं बताते। कई भक्त एक बेलपत्र अर्पित करते हैं, कुछ 3, 5, 11, 21 या 108 बेलपत्र भी अर्पित करते हैं। यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो एक स्वच्छ बेलपत्र भी भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। बेलपत्र अर्पित करते समय आप श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो शांत मन से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का अर्थ समझकर उसका जप करना और भी अधिक लाभदायक माना जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात है, कई लोग केवल इच्छा पूरी होने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन शिव भक्त केवल मनोकामना पूर्ति का माध्यम नहीं है। शिव हमें त्याग, धैर्य, करुणा और आत्म संयम का मार्ग दिखाते हैं। यदि पूजा के साथ साथ जीवन में भी इन गुणों को अपनाया जाए तभी शिव पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र के 3 दल हमें अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखने की प्रेरणा देते हैं। जब हम बेलपत्र अर्पित करें तो यह भी संकल्प ले कि हम असत्य, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को कम करने का प्रयास करेंगे। अब जानते हैं कुछ सामान्य भूलों के बारे में। कुछ लोग पूजा करते समय जल्दबाजी में बेलपत्र को बिना देखे ही शिवलिंग पर रख देते हैं। यदि संभव हो तो ध्यान रखें कि पत्तियां स्वच्छ हो और श्रद्धा से अर्पित की जाए। पूजा करते समय मोबाइल, बातचीत या अन्य कार्यों में मन लगने के बजाय भगवान शिव के ध्यान में मन को स्थिर करने का प्रयास करें। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यदि पूजा के बाद हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कठोर रहे तो पूजा का प्रभाव अधूरा रह जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक श्रेष्ठ मार्ग दया, सत्य सेवा और विनम्रता का पालन भी माना गया है। अंत में यही स्मरण रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रत्येक बेलपत्र केवल एक पत्ती नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इसलिए पूजा करते समय मन में केवल एक ही भाव रखें
कि हे महादेव, मुझे सद्बुद्धि, संयम, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अब हम जानेंगे कि किन तिथियों और अवसरों पर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार, प्रदोष, सावन और महाशिवरात्रि में पूजा की क्या विशेषता है तथा बेलपत्र अर्पित करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की। सनातन परंपरा में सोमवार भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक शिवलिंग का जलाभिषेक करके बेलपत्र अर्पित करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति में संयम, धैर्य तथा सकारात्मक सोच का विकास होता है। अनेक श्रद्धालु इस दिन व्रत भी रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते हैं। इसके बाद आता है प्रदोष काल। शिव भक्तों के लिए प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से भगवान को आत्मिक उन्नति का अवसर मिलता है। इस समय यदि श्रद्धा से बेलपत्र, जल और धतूरा आदि अर्पित किया जाए तो पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। हालांकि पूजा की विधि अलग अलग परंपराओं में भिन्न भिन्न हो सकती है। अब बात करते हैं सावन मास की। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है तो हम आपको ध्यान से सुनना है कि सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र क्या माना जाए। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। देश भर में शिव मंदिरों में इस समय भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोग दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और बेल पत्र अर्पित करते हैं। सावन में केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि अपने व्यवहार को भी अत्यधिक सात्विक रखने का विशेष बल दिया गया है। सावन में यदि कोई व्यक्ति क्रोध, अहंकार, कटुवचन और बुरे आचरण से बचते हुए भगवान शिव का स्मरण करे तो यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है। इसके बाद आता है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि को भगवान शिव की आराधना का सबसे प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु रात्रि जागरण करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और बेलपत्र अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा करते समय केवल बाहरी विधि ही नहीं बल्कि मन की पवित्रता और भगवान शिव के ध्यान का भी विशेष महत्व है। अब एक प्रश्न आता है, क्या केवल विशेष दिन में ही बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। यदि किसी व्यक्ति के मन में सच्ची श्रद्धा है तो वह किसी भी दिन भगवान शिव का स्मरण कर सकता है। विशेष तिथियां पूजा के लिए प्रेरणा अवश्य देती है, लेकिन भगवान शिव की कृपा किसी एक दिन तक सीमित नहीं मानी जाती। सच्चे मन से किया गया स्मरण हर दिन शुभ माना जाता है। अब एक और विशेष बात, कई लोग पूजा करते समय केवल अपनी इच्छाओं की लंबी सूची भगवान के सामने रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान से केवल धन, पद या सफलता ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, धैर्य, विवेक और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगनी चाहिए। यदि प्रार्थना जीवन को वास्तविक अर्थ देती है, यही वास्तविक अर्थ देती है। बेलपत्र अर्पित करते समय मन में यह भाव रखें कि हे महादेव, जैसे यह बेलपत्र आपके चरणों में समर्पित है, वैसे ही मेरा अहंकार, मेरा क्रोध, मेरी ईर्ष्या और मेरे सभी नकारात्मक विचार भी आपके चरणों में समर्पित है। मुझे सत्य, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यही भाव पूजा को केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना बना देती है। अब एक विशेष सावधानी, पूजा के बाद मंदिर या पूजा स्थल की स्वच्छता बनाए रखने का भी उतना ही आवश्यक है। भगवान को अर्पित सामग्री का सम्मान करें और उसे इधर उधर ना फेंके।
सनातन संस्कृति केवल पूजा करना ही नहीं बल्कि प्रकृति, मंदिर और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना भी सिखाती है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारी कथा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंकर।